आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम अपने खर्चों को कंट्रोल करें तो भी बजट गड़बड़ा जाता है। इसका सीधा सा रीज़न है कुछ चीज़ों का दाम बढ़ना, दूसरा घर में एक ही पर्सन का अर्निंग करना। अगर आपके घर में भी एक सिंगल पर्सन ही अर्निंग करता है और हम हाउसवाइफ हैं, परंतु यदि हम कुछ चतुराई से काम करें तो फिर भी हम अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बजट है वो गड़बड़ाए ना। अभी हम घूमने गए थे तो मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, जो कि कुछ पहले रखे थे क्योंकि एक ही दम प्रोग्राम बना, और कुछ जो साथ लेके गए थे वो हो गए थे। जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर प्रेस करवा लूँ। जब मैंने प्रेस वाले भैया से उनका रेट पूछा तो उन्होंने एक कपड़े का 5 रुपये बताया, जो कि जब मैंने सोचा अगर मैं खुद करूँगी तो क्या मेरा बिल एक कपड़े पे प्रेस करने का 5 रुपये आएगा? नहीं आएगा मेरा बिल इतना। और वैसे भी छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन पे तो प्रेस वैसे ही जल्दी हो जाती हैं। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो आपके लिए बनता है कि आप बाहर प्रेस कराएं, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो और आपके पास शायद इतना टाइम भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम हाउस वाइफ हैं तो हम खुद अपना काम करें, भले ही आप 2 दिन में अपना काम वो कंप्लीट करें प्रेस वाला। मैंने यहाँ पे एक ही दिन में कर दिया था क्योंकि मेरे पास इस टाइम दूसरा काम नहीं था। आप 2 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अपना काम खुद कीजिए जिससे हमारे पैसे बचें। और अगर इन्हीं कपड़ों को मैं बाहर प्रेस करवाती तो सोचो कितना बिल आता मेरा, बहुत ज़्यादा आता। कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लीजिए जिसे आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएँ। पहले मैं इन ऑर्गेनाइज़र में अपनी सॉक्स रखती थी। उस टाइम पे मेरे पास काफ़ी अलमीरा थी जब मैं दूसरे घर में थी। यहाँ पर मेरे पास 2 ही अलमीरा हैं, जिससे मुझे सारा सामान मिरर में रखना पड़ा और इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इनको ऐसे ही गिरा देती या ऐसे ही रख देती तो ये सभी ख़राब हो जाता। तो मैंने इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और ये एक वॉलपेपर में निकली थी मिरर में, ये स्पेस था इसको हैंग करने का, पर कोई स्टिक नहीं आई थी। तो मैंने इसमें अपनी बैंगल्स इस तरह लगा दी जो वॉलपेपर के साथ ये स्टिक निकली थी। और इसी तरह जो मैंने जेम्स के होते हैं, ये छोटी छोटी जो बकेट की तरह दिखती हैं, इनमें अपना सामान ऑर्गेनाइज कर रखा है। आप भी इसी तरह कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हर किसी की अलग अलग ज़रूरत होती है, उस हिसाब से आप इनका यूज़ कर पाते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ चीज़ें रखी होती हैं और मिडिल क्लास फैमिली में तो हम इसी तरह पक्का यूज़ करते हैं हर चीज़ को। और ऐसे ही एक बॉक्स है जिसमें मैंने अपनी मेडिसिन्स रखी हैं, सिरप हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। और इसी तरह ये चॉकलेट के कुछ बॉक्स हैं जिनमें मैंने अपने फर्स्ट एड बॉक्स के लिए यूज़ किया है। कुछ में मैंने टैबलेट्स रखे हैं ताकि टाइम पे ये मिल भी जाएं और अच्छे से मैं इनका यूज़ भी कर पाऊँ, मेरा सामान बिखरे नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम पे सारा काम सामान हमें मिल जाए। इसी तरह मैंने जैसे इस बॉक्स में सभी थर्मामीटर रखे हैं और कुछ ये फर्स्ट एड में यूज़ होने वाली टिप्स वगैरह रखी हैं। ये साथ ही कुछ लिड हैं, जैसे सिरप दिया जाता है तो उनके साथ ये आते हैं, तो ये भी रखने होते हैं कितने ml आपको मेडिसिन देनी होती है बच्चे को, ताकि इससे हमें अंदाज़ा हो जाए। और इसी तरह ये एक बोतल है जिसमें मैंने बारीक जो पिन होती हैं वो रखी हैं। ये दूध वाली बोतल है मेरे बेटे की बचपन की, तो मैंने इसको इस तरह यूज़ कर लिया है। ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने अपने स्क्रू ड्राइवर और कुछ स्क्रू टेप्स वगैरह जो भी यूज़ होती हैं वो सब रखी हैं। इनके लिए मैंने कोई अलग से ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदा है। आपके पास जो भी कार्डबोर्ड रखे होते हैं हम उनका यूज़ कर पाते हैं, और जिससे हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। ऑर्गेनाइज़र में भी सामान तो कुछ टाइम बाद इसी तरह हो जाता है, हमें उनको सेट करना होता है। इसी तरह हम इनमें भी सेट कर पाते हैं। ये मेरा एक कंटेनर है जिसकी शिफ्टिंग के टाइम लिड गुम हो गई थी, तो मैंने इसमें जो ये रबड़ वगैरह जो मिठाई वगैरह में आती है मैंने अलग से नहीं खरीदी, उनको रख लेती हूँ। ये देखिए मेरे कुछ कंटेनर थे जो मैंने अलग से ख़रीदे थे। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो और कंटेनर रखे हैं घर पे, मैंने उनका यूज़ किया। ये मैं इसमें पहले चीनी डालती थी। इसी तरह ये एक बॉक्स है, इसको रखा है मैंने जिसमें मैंने सब्जियां रखी हैं। इसी तरह मेरा एक चाय पत्ती का बॉक्स था पहले वाला, उसको यूज किया है जिससे मेरा फ्रिज भी साफ़ रहे और सामान भी अच्छे से आ जाए। तो मैंने ये सब चीज़ें इसमें रखी हैं। जब मैंने सोचा कि क्यों
मैं इनके लिए अलग से ख़रीदूँ तो मैं अपनी किचन के लिए ही ना ख़रीद लूँ, यानी कि मैं फ्रीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र अलग से नहीं ख़रीदा। मुझे किचन में चाहिए थे कुछ बॉक्स, तो मैंने उनको ख़रीदा और उनको यहाँ पर यूज़ कर लिया, यानी कि मैंने वो बॉक्स को कहीं पर भी फेंका नहीं, इनको यूज ही किया है। अगर हम पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं तो आपको देख के बच्चे भी करते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें आपने देखा था कि मेरे बेटे ने कैसे अपना एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था। इसी तरह मेरे पास ये एक स्वीट्स ड्राई फ्रूट्स में आई थी ये बास्केट, तो मैंने इसमें उसकी बुक्स रखी हैं क्योंकि वहाँ पर मेरे पास अलग स्पेस था। हम नई जगह जाते हैं, नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इससे अच्छा हम खरीदें नहीं, कुछ चीज़ों को अपने माइंड से यूज़ करें। जैसे मैंने कुछ बॉक्स में उसकी इरेज़र पेंसिल्स रखी हैं, यहाँ पर उसके ग्लू गन हैं, टेप्स वगैरह हैं, जो टाइम टू टाइम सभी यूज़ करते हैं, बच्चे के भी लिए भी यूज होते हैं। और ये उसने खुद बनाया अपना ऑर्गेनाइज़र, जिसमें उसने अपने कलर्स सेपरेट किए हैं, ब्रशेज़ अलग किए हैं। इसी तरह उसने जो ये डॉम्स का कलर वाला है, ये भी एक आइसक्रीम का कंटेनर था जिसमें उसने अपने कलर रखे हैं। और ये फ़ोन के साथ आया था, यानी कि इसमें फ़ोन मोबाइल आया था। और ये डॉम्स का है एक, जिसमें उसने चॉक्स रखे हैं। इनके बच्चे भी आपको देख के सीखते रहते हैं। और जब मैंने उसको देखा था मैं खुद हैरान थी, यानी कि अगर मैं खुद कुछ नया खरीदती तो उसे भी यही होता कि नया खरीदना है। उसने मोर पंख रखा है कि भगवान मेरे सभी खिलौनों की हेल्प करेगा। जैसे हम करते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। और ये उसने अपने हैंग करवाए हुए हैं कि यहाँ पे हैंग कर देना। और इसी तरह उसने सभी बास्केट्स में अपने अलग रखे हैं। ये कुछ टाइल्स हैं वो यूज़ करता है, छोटी छोटी खेलता रहता है। ये भी उसने जो खुद से बनाया है, ऐसे ही एक्रिलिक कलर के साथ ये फ्री आता है, तो उसने इसका यूज़ किया है। इसमें उसने अपने अलग से स्पोर्ट्स टॉयज़ होते हैं जो गेम्स वाले, वो सभी अपने इसमें अलग रखे हैं। इसमें सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इसमें थोड़े उसके छोटे कार्स वगैरह ये सब हैं। उसने उसने भी अलग अलग सब चीज़ें रखी हैं। वो कहता है कि मेरी अलग से वार्डरोब बनानी है। और ये देखिए, मैंने अपनी बैंगल्स के लिए भी कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदा है। इनको भी अलग ही मिरर में, साथ में एक ड्रॉयर है, उसमें इनको लगाया हुआ है। सभी बॉक्सेस पे मैंने नाम लिखे हैं। जैसे कि इसमें येलो ग्लास वाली मेरी बैंगल्स हैं। इसी तरह दूसरों पे लिखा है, जिस पे ग्लास नहीं लिखा है तो उसमें मेटल वाली बैंगल है, क्योंकि कई जगह हम ग्लास की पहनते हैं बैंगल्स और कई जगह हम मेटल वाली हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं। और ये निकल भी आसानी से जाती हैं। इनमें जिसके बैंगल्स के साथ जो बॉक्स आया था, मैंने उनको वैसे ही संभाल के रखा हुआ है। ये बैंगल्स के कुछ दूसरे बॉक्स हैं जिसमें मैंने रील्स और कुछ जो हमारे ट्राउज़र वगैरह होते हैं उनमें ये आते हैं, तो थ्रेड वगैरह इनको यूज़ किया है, ऐसे ही संभाला हुआ है। इनको कहीं भी यूज़ हो जाते हैं ये। और ये जो कलर के लिए हम बाउल यूज़ करते हैं वो रखा है, ब्रश है यहाँ पर। और ये अलग से एक बॉक्स काट के मैंने सभी अपने कलर्स इसमें रखे हैं, ताकि ये सब ऐसे ही बिखरे नहीं, ऑर्गेनाइज रहें अच्छे से और टाइम पे हमें मिल भी जाएं। और एक चीज़ मैंने जो गलत किया, आप भी ना करें। मेरी शादी में मेरा अच्छा मेकअप नहीं हुआ था, तो मेरा मन था मैं पार्लर पे जाऊं, अच्छा मेकअप कराऊं। तो मैंने बहुत से 2 से 3 बार 3 बार कराया मैंने बाहर मेकअप, और अपना पैसा वेस्ट किया है। क्योंकि जितने में हम बाहर से कराते हैं, खुद अपना प्रोडक्ट खरीदे और उसे काफ़ी बार हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैंने खुद से ही मैं रेडी हुई हूँ, और ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने लिपस्टिक ही लगाई थी, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी की शादी थी। तो आप भी मेरी तरह पैसे बचा सकते हैं और अपने बजट को गड़बड़ होने से भी बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं और अपनी राय दें कि आप अपना बजट कैसे गड़बड़ होने से बचाते हैं। आप क्या सेविंग करते हैं, क्या टिप्स यूज़ करते हैं। इसी के साथ बाय।